हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। यशायाह का ग्रंथ 66:2 कहता है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। हम लोग कई बार सुनते हैं कि हम इतने बलिदान चढ़ाते हैं, हम इतना पश्चाताप करते हैं, हम हम प्रभु पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, पर हमारा बलिदान स्वीकार क्यों नहीं होता है? हम प्रार्थना और उपवास करते हैं, पर हमारी कोई भी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा पा रही है। हम वैसी व्यवस्था में हैं जिस तरह हम पहले रहते थे। तो पिता परमेश्वर यशायाह के थ्रू तुमसे कह रहे हैं, जिसमें पद संख्या 3 में कहा है कि कई लोग बछड़े चढ़ाते हैं, वे भेड़ का बलि चढ़ाते हैं, अन्य बलि अर्पित करते हैं, वे लोबान और धूप भी जलाते हैं, पर इन सब से मैं मुंह फेर लेता हूँ। मतलब एक तरह से जो तुम बलि चढ़ा रहे थे वो एक तरह से कत्ल है, तुम कत्ल कर रहे थे। मतलब हम एक पापी बन जा रहे थे कि हम बेजुबान जानवरों का कत्ल करे जा रहे थे। पर पिता परमेश्वर यहाँ पे हमें उसका उत्तर देते हैं कि मैं तुम्हारा अपनी आंख और कान क्यों तुमसे फेर लेता हूं, क्योंकि तुमने जब मैंने तुम्हें पुकारा तुमने मुझे उत्तर नहीं दिया, जब मैंने तुमसे संबोधित किया तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने वही किया जो मेरी दृष्टि में बुरा है, उन्होंने वही चुना जो मुझे अप्रिय है। हम इस संसारिक जीवन में इतना घुस चुके हैं कि हम वही करते हैं जो हमारा मन कहता है, पर हम ये सब जानते हैं कि हमारा मन जो है वो प्रभु यीशु में लीन नहीं है, वो प्रभु यीशु में जुड़ा हुआ नहीं है, वो प्रभु यीशु से मग्न नहीं है। तो हम हमारे मन के अनुसार, हमारे सोच के विचार वह सब करना चाहते हैं जो पिता परमेश्वर को प्रिय हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि पिता परमेश्वर 66:2 में यह कहता है कि मैं उसी पे कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी है, और बेस लाइन में बोलूंगा, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। पिता परमेश्वर यहाँ हमें साफ कह रहे हैं कि हम कहाँ चूक रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही, उस बात से हम किस बात से चूक रहे हैं हमें बता रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी वाणी नहीं सुनी। हमने उन्होंने जब हमें पुकारा हमने नहीं सुना, उन्होंने जब हमसे बात करना चाहा हमने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने जैसा हमसे करना चाहा, करने को कहा, हमने वो नहीं किया। इसलिए हमारी असंख्य प्रार्थनाएं, हमारे सारे बलिदान, हमारे सारे पश्चाताप नहीं सुनी जा रही है, नहीं स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि हम अपने मन के मुताबिक चले जा रहे हैं। पिता परमेश्वर यहाँ साफ कह रहे हैं कि आप अपने मन से नहीं, मैं जो तुमसे कह रहा हूं, और मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो सिर्फ इस पवित्र वाणी में सुनाई देगी, पवित्र बाइबल में पता चलेगा कि पिता परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा मेरे सारे भाइयों और बहनों से कि हम अपने मन की नहीं, हम पिता परमेश्वर से पूछ के प्रभु यीशु के मार्ग पे चलने की कोशिश करें, और वह सिर्फ इस पवित्र बाइबल से पता चलेगा, प्रभु यीशु के वचनों से पता चलेगा कि हम प्रभु यीशु के मार्ग में किस तरह चल सकते हैं। कुरिन्थियों के पत्र में यह लिखा गया है कि इस दुनिया का जो भगवान है, इस दुनिया में जो अभी राज्य कर रहा है, वह हमें अंधा और बहरा कर दिया है कि हम पिता परमेश्वर की आवाज ना सुन सके, ना उस पे लीन हो सके, ना उसके मार्ग पर चल सके। इसलिए जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हम अपने इस संसारिक जीवन से तृप्त होकर, जो ये शरीर है, जो मन है, उस पे आधारित अपने निर्णय लेते हैं। हम अपनी स्वेच्छा अनुसार प्रार्थनाएं करते हैं, टाइम निकालते हैं, अपने स्वेच्छा अनुसार हम जिस तरह चाहते हैं उस प्रकार हम प्रभु को अर्पण करने की कोशिश करते हैं, बलिदान देते हैं। ये सब चीजें नहीं प्रभु यीशु चाहते हैं, या पिता परमेश्वर ये सब नहीं मांगते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जब मैं तुम्हें पुकारूं तुम मुझे सुनो, और जो मैं तुमसे कहूं वो तुम करो, और जैसा मैं तुमसे करने को कहूं वो चीज तुम करने को उतारू रहो, और दृढ़ विश्वास बना लो कि यार बस मुझे यही करना है। जिस तरह प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा हाँ पे हाँ हो और ना पे ना, इसके अलावा जो कुछ आपके मुंह से निकले वो सब शैतान होता है। तो अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होकर ये कह रहा है कि बस ये मत कर, तो हमें उस दृढ़ विश्वास में और उस संकल्प से, उस सामर्थ्य से वो चीज नहीं करनी है। इस उसी तरह जिस तरह प्रभु यीशु बागे में जाकर वो पीड़ा सह रहे थे और वो प्रार्थना कर रहे थे कि ये प्याला मुझसे ले ले, ये प्याला मुझसे ले ले। वो शरीर इतना दुर्बल हो चुका था, वो दर्द में इतना दुर्बल हो चुके थे कि वे प्रार्थना करने लगे पिता परमेश्वर से कि ये प्याला मुझसे ले ले। पर अंत में उन्होंने एक चीज कही कि वो था कि मेरा इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और पिता परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु
आपके लिए और मेरे लिए सूली पर चढ़े और हमारे पाप को क्षमा करे और आत्माओं को अपने साथ पुनरुत्थान करे। तो मेरे भाइयों और बहनों, जिस तरह प्रभु यीशु भी लीन हो गए थे और अपने आप को सरेंडर कर दिए थे कि यार मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, उसी तरह हमें भी अपने आप को इस तरह पूरा लीन कर देना है, इस तरह पूरा सरेंडर कर देना है कि हमारी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु कहे हैं कि जिस दिन तुम मुझ में अधीन हो जाओगे और मैं तुम में अधीन हो जाऊंगा, तुम में एक सहायक आएगा और तुमको वो मार्ग दिखाएगा कि किस राह में तुमको चलना है और किस तरह तुमको अपना जीवन व्यतीत करना है। मैं हर बार ये कहते आ रहा हूँ और इस बार फिर कहूंगा, मेरे पुराने वीडियोस में भी मैंने ये कहा कि हम संसार की ज्योति है, तुम और मैं संसार की ज्योति हैं। प्रभु यीशु ने अपने प्रभु यीशु सिर्फ 3 साल इस दुनिया में सुसमाचार का घोषित किया और उस 3 सालों के बाद आज तक ये आपका और मेरा काम है कि हम प्रभु यीशु को मानवित करें, हम प्रभु यीशु की तरह आचरण रखें और हम प्रभु यीशु की ज्योति बनकर इस अंधकार में जो संसार है उसमें जाकर प्रभु यीशु को मानवित कर सके, ताकि जब दूसरे हमको देखेंगे तब वो हमसे प्रभु यीशु को पूजना शुरू करेंगे। उस ईसाया का ग्रंथ 1:15 कहता है, जब तुम हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाएं को अनसुना कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगित है। ईसाया का ग्रंथ साफ कहता है कि तुम्हारे हाथ जो है वो रक्त से रंगित है। उसी कारण हमारे जो प्रार्थनाएं हैं वो सुनी नहीं जा रही है। हम चाहे जितना भी अपना प्रार्थना को कर सके या अर्पण कर सके या जितना भी पुश कर सके कि यार हमारी प्रार्थना सुन पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुन, पर हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो हाथ है वो रक्त से रंगित है। हमने पाप में इतना डूबे हुए हैं कि हमारे जो प्रार्थना है वो सुनी नहीं जा रही। इस तरह जिस तरह हम कल है वो आज भी वैसी है। हमारा जीवन जिस तरह कल था वैसे आज भी है और वो हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जो है और जो ये शरीर है वो पाप में पूरा डूबा हुआ है। पर मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ खत्म नहीं होता है। पिता परमेश्वर ने हमें वह आज्ञा दी है कि तुम ये करो और तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, तुम जो हो वो साफ हो जाओगे। उसमें साफ लिखा है कि हम जब पढ़ेंगे ईसाया 1:16, उसमें पिता परमेश्वर कहते हैं कि स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो, पाप करना छोड़ दो। उसके बाद 17 कहता है, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पदलितों की सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। हमारे को बस एक चीज करना है कि हम शुद्ध हो जाए। प्रभु यीशु में आकर उनके रक्त द्वारा हम शुद्ध हो जाए। प्रभु यीशु ने जो बलिदान दिया है क्रूस में, वो आपके लिए और मेरे लिए था, ताकि हम उस रक्त द्वारा बचाए जा सके, उस रक्त द्वारा धुल जाए और उस रक्त से हम अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू कर सके। जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा है कि तुमको एक नया जीवन प्राप्त करना पड़ेगा। अगर तुम मेरे अनुसार जीवन बिताना चाहते हो, मेरे आचरण रखना चाहते हो, तो तुम्हें एक नया जीवन प्राप्त होना पड़ेगा, तुम्हें नया जीवन जीना पड़ेगा। तुम्हारे जो पुराना है, जो तुम्हारा पुराना है, वो सब तुम्हें क्रूस में क्रूसित करना पड़ेगा, मृत्यु करनी पड़ेगी, उसे मृतक घोषित करना पड़ेगा। तब तुम एक नया जीवन प्राप्त करोगे और वह जीवन पिता परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। और जब हम ये चीज करने लगेंगे, जब हम पवित्र आत्मा में चलने लगेंगे, जब हम ये पवित्र वाणी सुनने शुरू करेंगे, जब हम प्रार्थना में लीन होकर पिता परमेश्वर से वो सारे आचरणों को अपने ज़हन में डालने का प्रार्थना करेंगे और उस जीवन को जीने की प्रयत्न करेंगे, तब हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो पिता परमेश्वर के कानों में सीधी जाएगी और हमारी जीवन जो है वह आनंदित हो जाएगी और आशीषित हो जाएगी। पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। पूरे पुराने ग्रंथ में जब हम पढ़ते हैं, इस्राएलियों के साथ हर समय पिता परमेश्वर था, उनको आशीषित करता रहा, मन्ना हो जाए, सांप से उनका छुटकारा हो जाए, उन्हें कनान देश पहुंचाने तक पिता परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और आगे भी रहूंगा। हर बार हमने देखा है कि वे जब भी पाप में गिरे, वे जब भी पाप किए या पिता परमेश्वर से दूर हो गए, तब उन्होंने उनको बुलाने के लिए उनके ऊपर कुछ दंड दिया ताकि वे लीन हो जाए, पश्चाताप करे
और अपने आप को समर्पित करके फिर से मेरी राह में चलने शुरू करे। उसी प्रकार आज भी हमारे जीवन में अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ हमारे आशीष के विरुद्ध जा रहा है, तो इसका ये तात्पर्य नहीं कि पिता परमेश्वर ने तुमसे आंख फेर लिया है, नहीं, वह तुम्हें यह याद दिला रहा है कि तुम राह भटक गए हो। जिस तरह गूगल मैप में जब हम गलत रास्ता ले लेते हैं तो बार बार गूगल आंटी बोलती है ना कि टेक अ यू टर्न, इस तरफ जाओ, उस तरफ मत जाओ, ऐसा करो वैसा करो। उसी प्रकार जिस तरह हम पाप के जीवन में चलने लगते हैं, जब हम पाप का रास्ता चुन लेते हैं, तब पिता परमेश्वर में ऐसा कुछ करता है कि हम उस अंधकार वाली जीवन से वापस आ सके, उस पाप में रास्ता से जो हमने चुना है उसे वापस आ सके, इस शरीर को तृप्त करना बंद कर सके और हम वापस से प्रभु यीशु को अपना के उसके क्रूस के द्वारा अपने पापों की क्षमा मांगते हुए, उसके रक्त से अपने पापों को धोकर हम पवित्र आत्मा की आचरण में आकर सुनकर हम फिर से अपना पवित्र जीवन बिता सके। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा कि जो नरक का द्वार है वो बहुत बड़ा है, उसमें लोटपोट होके जा सकते हैं, पर जो स्वर्ग का द्वार है वो बहुत सकरा है। इस जीवन में जीने का जो मकसद है पिता परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु के आचरण से पिता पवित्र आत्मा में लीन होकर जो जीना है हमें, वो माना बहुत कठिन है पर नामुमकिन नहीं। और अगर आपने ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि नहीं यार, मैंने अपना जीवन पवित्र बिताना है, उसके अलावा कुछ नहीं, मैं प्रभु यीशु को ही देखूंगी, प्रभु यीशु को ही आगे अपने मार्ग में रखकर प्रभु यीशु का हाथ पकड़ के चलूंगा या चलूंगी, तो मेरे भाइयों और बहनों, वह दिन दूर नहीं जब स्वर्ग का द्वार खुलेगा और वहां से उतरी एक आवाज कहेगी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है। जिस तरह प्रभु यीशु के लिए वह स्वर्ग का द्वार खुला था और सबने वहां पे वो वाणी सुनी थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, क्या हम वह नहीं सुनना चाहते? क्या हमारे कान वह नहीं सुनना चाहते? क्या हमें वह सुनने में कोई भी लालच नहीं कि यार मेरे लिए भी ऐसा कोई आवाज आए स्वर्ग से? मैं तो चाहता हूं कि मेरे लिए आए। मैं दृढ़ संकल्प रखा हूं कि एक दिन वह आवाज जरूर, जहां मैं रहूंगा और मेरे साथ जो भी रहेंगे, ये सुनेंगे कि सनी मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे भी कहता हूं कि ये आवाज सुनो, ये आवाज सुनने का एक दृढ़ संकल्प लो कि आसमान खुल जाए और तुम्हारे लिए बोला जाए कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम मेरी प्रिय पुत्री हो। पर उसके पहले हमको सिर्फ एक चीज करना है कि हम अपना आचरण प्रभु यीशु जैसा रख सके, हम पिता परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए रुक सके। इब्राहिम ने सुना, मूसा ने सुना, ईसाया ने सुना, सब ने सुना। प्रभु यीशु रोज बात करते थे। जेम्स, पीटर एंड जॉन ने तो देखा भी है, वो प्रकाशित हुआ प्रभु यीशु, मूसा और एलिजा। तो हम क्यों नहीं? कई संतों ने प्रभु यीशु का दर्शन पाया है, तो हम क्यों नहीं? ये जिस दिन हम इस बात का एक संकल्प ले लें कि मैं अपना आचरण प्रभु यीशु जैसा रखूंगी या रखूंगा, तो उस दिन स्वर्ग का द्वार खुलेगा और कहेगा कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। मैं आज से ये दृढ़ संकल्प लो। चलिए आइए आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम वह आवाज सुन सके, हम वह वाणी सुन सके कि मैं और आप जो है वह प्रभु यीशु के प्रिय पुत्र हैं। स्वर्ग इतना आनंदित हो उठेगा जिस दिन हमने ये संकल्प लिया कि आज से मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। तो कितनी खुशियां उस स्वर्ग में होगी। हम इस छोटे से जिंदगी में जो हम जी रहे हैं अभी, जिसका कोई फ्यूचर नहीं कि यार मैं कब तक जीऊंगा, 60, 65, 70 या 10 या 20, जो भी, हमको कोई पता नहीं कि हम कितने जीने वाले, पर हमको इतना जरूर पता है कि हमारी जो आत्मा है वो अनंत काल तक प्रभु यीशु तक के पास रहेगी। तो हम क्यों इस छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा सोच और कुछ रखना चाह रहे हैं? हम उसके बाद की जिंदगी जो बहुत अनंत काल तक के हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, कितना अच्छा रहेगा ये दृश्य देखना। हम दूसरे आगमन में प्रभु यीशु के साथ एक दूत बनकर इस पृथ्वी में वापस आएंगे और सारे लोगों को वापस लेके जाएंगे। कितना अच्छा रहेगा कि आप मध्यस्थ कर रहे होगे, कोई आपके नाम से प्रार्थना मांग रहा होगा कि हे संत मेरे लिए प्रार्थना कर, तब आप प्रभु यीशु के पास जाओगे कि हे प्रभु सुन ले उसकी दुआई, वो इतना दृढ़ विश्वास से तेरे प्रार्थना कर रहा है। तो उस तरह आचरण रखो कि हम प्रभु यीशु के पास बैठकर उससे बात कर सके, जैसे इब्राहिम बात कर रहा था उस देश के लिए, लौत के देश के लिए, सदोम और गमोरा के लिए, कि यार 50 बचा होगा या 40 बचा होगा, 30 बचा होगा,
क्या हम वैसा दृढ़ संकल्प कर सकते हैं कि हम अपनी जीवन इतना पवित्र बना सके कि प्रभु यीशु हमसे बात करे कि यार मैं के शहर को आज नष्ट करने वाला हूं, तब हम बात कर रहे होंगे नहीं प्रभु आज मत नष्ट कर, आज वहां पे बहुत धर्मी लोग हैं, सब तेरे आचरण रखेंगे। तो आज हम वही प्रार्थना करते हैं मेरे भाइयों और बहनों कि हम प्रभु यीशु से मध्यस्थ कर सके, हम उससे बात कर सके, हम उस मन बना लें कि आज से मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, आज से मैं पवित्र आत्मा के संलग्न होके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया श्यारालाबा खरारालाबा कशिबी की निरालाबा। पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे आराधना करते हैं। हम इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, तूने आज यह दिन दिया। हम मेरे सारे सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु उनमें तेरी पवित्र आत्मा उतर आ, इस क्षण उतर आ पवित्र आत्मा। तुझसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, जिस तरह तूने पेंतिकोस्त के दिन सारे शिष्यों को अपनी पवित्रता से भर दिया, अपने आग से भर दिया, उनको नया जीवन दिया, उनको बपतिस्मा ग्रहण किया, आग का बपतिस्मा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उतरा ताकि हम अपना जीवन पवित्र जी सके, तेरे नाम से जी सके, तुझे मानवित कर सके। हम प्रार्थना करते हैं उतरा पवित्र आत्मा, उतरा हम सब पे, उस आग का बपतिस्मा कर ले। जो कोई आज सुन रहा हो, जो कोई आज जीवन आज तेरे नाम से जीवन बिताना चाह रहा होगा, तेरे नाम से आज अगर उसने क्षण लिया है, प्रण लिया है कि बस अब मैं पवित्र आत्मा के जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु का जीवन जीऊंगा, बस मेरे प्रभु सारे बंधन को तोड़ दे। उस सारे बंधनों को हम प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए, सारे बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए और आज वे पवित्र आत्मा के द्वारा एक पवित्र जीवन प्रभु यीशु में बिता सकेंगे। हम यह पिता परमेश्वर से मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया।